नमस्कार दोस्तों, मैं सी आयुषी दीक्षित आपका स्वागत करती हूँ लॉ फिनटेक्स चैनल पर, जहां आपको मिलेगी इनकम टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट स्कीम्स और लेटेस्ट अपडेट्स की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की एक बहुत बड़ी रेड की, जो 14 जुलाई और 15 जुलाई को हो चुकी है। और इस बार जो ये रेड हुई है वो खाली टैक्स पेयर्स के ऊपर ही नहीं, बल्कि इस बार बहुत बड़ी रेड जो है आईटीआर प्रोफेशनल्स के ऊपर की गई है। उन टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर जो फेक डिडक्शंस, फेक एग्जम्पशंस को क्लेम करवाते थे, बल्क में आईटीआर फाइल करते थे, प्लस अपना कमीशन को फिक्स किया हुआ था रिफंड के ऊपर। ऐसे प्रोफेशनल्स को जो है यहाँ पर टारगेट किया गया है। डिपार्टमेंट ने इस बार जो है ग्राउंड चेक, एआई और डेटा एनालिसिस और थर्ड पार्टी सोर्स की हेल्प से जो है काफ़ी सारे टैक्स प्रोफेशनल्स के ऊपर रेड की है। अभी तक डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारी लोकेशंस पर पैन इंडिया बेसिस पर ये रेड जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स के ऊपर हो चुकी है। और इतना ही नहीं, ये जो प्रोसेस है अभी अंडर प्रोसेस है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब उन प्रोफेशनल्स की यहाँ वेरिफिकेशन, इंस्पेक्शन कर रहा है जो फेक डिडक्शंस, फेक एग्जम्पशंस को क्लेम करवाते थे रिफंड के लिए। दोस्तों, ये जितनी भी बात मैंने बोली वो सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज जो इशू की है उसमें लिखी है। तो अगर आप बोगस रिफंड क्लेम करने का सोच रहे हैं या ऐसे प्रोफेशनल हैं जो इन सब में इन्वॉल्व हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस एडवाइजरी में जो इशू किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। चलिए एक बार उस प्रेस रिलीज को देख लेते हैं कि क्या लिखा है। यह है प्रेस रिलीज जो कि 14 जुलाई को इशू की गई है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रैक्स डाउन ऑन बोगस क्लेम्स ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस। आप देखते होंगे या आपने भी कभी ये फेस की होगी अपनी लोकेलिटीज में कि रिफंड क्लेम करने के लिए कोई भी बोगस डिडक्शन डाल देते थे, चाहे वो एटीजी डोनेशन हो या फिर एटीई लोन वाली। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटेड अ लार्ज स्केल वेरिफिकेशन ऑपरेशन अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन द कंट्री on 14 July 2025, targeting individuals and entities facilitating fraudulent claims of deductions and exemptions in income tax returns। अब अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो अपने टैक्स पेयर से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके ही रिटर्न फाइल करनी होगी। आप ये जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं उसके अंदर फ्रॉडुलेंट क्लेम्स ऑफ डिडक्शंस यानी कि फर्जी क्लेम्स या फर्जी एग्जेम्पशंस क्लेम कर रहे हैं तो आपके ऊपर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए जेन्युइन डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस क्लेम करते हुए रिटर्न फाइल करेंगे तो ही आप सेव रहेंगे फ्यूचर में। दिस एक्शन फॉलोज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द मिसयूज ऑफ टैक्स बेनिफिट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और उसके बाद जो बात लिखी है वो है ऑफन इन कल्यूजन विद प्रोफेशनल इंटरमीडिएरीज, यानी कि अब कोई भी बोगस रिफंड क्लेम करने पर आपके ऊपर भी रेड हो सकती है। Investigations have uncovered organized rackets operated by certain ITR preparers and intermediaries who have been filing returns claiming fictitious deductions and exemptions. These fraudulent filings involve the abuse of beneficial provisions, with some even submitting false tedious returns to claim excessive refunds। यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है जो भी ITR प्रिपेयरर है या इंटरमीडिएरीज जो रिटर्न फाइल करते थे, फेक डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस को क्लेम करवाते थे, उनको डिपार्टमेंट अब पता लगा चुकी है और उनके ऊपर कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी है। टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस पैटर्न्स, द डिपार्टमेंट हैज लेवरेज्ड फाइनेंशियल डेटा रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी सोर्सेज, ग्राउंड लेवल इंटेलिजेंस एंड एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। यानी कि डिपार्टमेंट ने एआई एंड थर्ड पार्टी सोर्सेज से ये सब कुछ पता लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं। These findings are further substantiated by recent search and seizure operations conducted in Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Gujarat, Punjab and Madhya Pradesh, where evidence of fraudulent claims was found to have been used by various groups and entities। यानी कि इन सब जगह पर अभी रेड कंडक्ट की गई है जहां उन्होंने ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ का पता लगाया है। Analysis reveals rampant misuse of deductions under Section 1013A, 80GGC, 80E जो कि हाई एजुकेशन इंटरेस्ट की बात करता है, 80D मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करता है, 80EE, 80EEB, 80G जो कि डोनेशंस का है, 80GGA एंड 80DDB। एग्जम्पशंस हैव बीन क्लेम्ड विदाउट वैलिड जस्टिफिकेशन, यानी कि चाहे डिडक्शन वो डोनेशंस की हो, एजुकेशन लोन, इवन मेडिकल डिडक्शंस भी, ये सब डिडक्शंस जो हैं क्लेम की हैं बिना कोई वैलिड जस्टिफिकेशन के। एम्प्लॉयज़ ऑफ MNCs, PSUs, government bodies, academic institutions and entrepreneurs are among those implicated।
इसका मतलब है जो सैलरी क्लास है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि वहीं पर बल्क रिटर्न फाइलिंग की जाती है। Taxpayers are often lured into these fraudulent schemes with promises of inflated refunds in return for a commission. टैक्सपेयर्स को लालच दिया जाता है कि वो रिफंड क्लेम करवा देंगे और बदले में अपना कमीशन ले लेंगे। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिस्पाइट अ फुली ई-इनेबल्ड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ineffective communication remains a significant hurdle in assisting taxpayers. It has also been observed that such ITR preparers often create temporary email IDs solely for filing bulk returns, which are later abandoned, resulting in official notices going unread. ये इसका मतलब है कि सब कुछ ऑनलाइन होने के बाद भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि फेक आईडी बना करके बल्क में रिटर्न फाइल किया जाते हैं और रिटर्न फाइल करने के बाद उस ईमेल आईडी को बंद कर देते हैं और साथ में कोई नोटिस आएगा तो कुछ अता पता नहीं होता। ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। यहाँ डिपार्टमेंट ने साफ तौर पे बोल दिया है कि उनका ये गाइडिंग प्रिंसिपल है कि ट्रस्ट टैक्सपेयर्स फर्स्ट, जिसका मतलब है पहले टैक्सपेयर्स पे भरोसा करेंगे। इसके अलावा हमेशा से डिपार्टमेंट ने एम्फेसाइज किया है वॉलंटरी कंप्लायंस पर काफ़ी सालों से डिपार्टमेंट ने अपनी रिसर्च से ऐसे कुछ सस्पेक्टेड टैक्सपेयर्स को डिटेक्ट किया जो ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इसके अलावा अब डिपार्टमेंट ने साफ बोल दिया है द डिपार्टमेंट इज नाउ पोइज्ड टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट कंटिन्यूड फ्रॉडलेंट क्लेम्स इंक्लूडिंग पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वेरेवर एप्लीकेबल। यानी कि कठोर कदम लेने के लिए अब विवश हो गया है डिपार्टमेंट और साथ ही में जेल वगैरह के प्रोविजंस जो हैं वो लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो एक खास बात और लिखी हुई है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर करेंटली अंडर वे। इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं है, अभी आगे भी चलती रहेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप ऐसी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं जिसमें फेक डिडक्शंस हैं वो भी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाला है अब ऐसे पर्सन के ऊपर। और साथ ही में इस प्रेस रिलीज में ये लिखा भी हुआ है कि taxpayers are again advised to file correct particulars of the income and communication coordinates and not be influenced by advice from unauthorized agents or intermediaries promising undue refunds। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रेस रिलीज समझ में आ गई होगी और साथ ही में कोई भी बोगस रिफंड क्लेम करके रिटर्न को फाइल नहीं करना है, जिससे फ्यूचर में आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे लॉ फिनटेक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको हमारे सारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। मैं सी आयुषी दीक्षित आपसे मिलती हूँ अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और करेक्टली अपना टैक्स रिटर्न फाइल करिए।